ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे आइसोलेटेड और डेंजरस कंट्री। इतना डेंजरस कि ये कंट्री अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ये 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 80 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट किया, जो कि 2021 में टेस्ट किए हुए न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा थे। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने ऐसे मिसाइल्स भी टेस्ट किए जिनकी रेंज 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी कि ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया से अमेरिका को डायरेक्ट हिट करने की पावर रखते हैं। इन मिसाइल्स की टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद अमेरिका सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर नॉर्थ कोरिया को अभी से ही रोका ना गया तो नॉर्थ कोरिया आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बन सकता है। आखिर नॉर्थ कोरिया इतने मिसाइल्स टेस्ट क्यों कर रहा है? नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद को बढ़ाकर किस कंट्री पर अपना दबाव बढ़ाना चाहता है? इसकी वजह अमेरिका है या फिर कोई और? तो आइए जानते हैं इन सवालात के जवाब आज के इस एपिसोड में। अगर नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर रशिया, चाइना और साउथ कोरिया से मिलता है। अमेरिका की इकोनॉमी सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया किसी भी दूसरी कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकता, इसलिए नॉर्थ कोरिया की सारी ट्रेड रशिया और चाइना से होती है, जिस वजह से रशिया और चाइना तो नॉर्थ कोरिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मसला है साउथ कोरिया से और इसके पास मौजूद ताइवान, जापान, रियोको आइलैंड और फिलीपीन से, क्योंकि ये सारे आइलैंड अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन आइलैंड पर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस भी मौजूद हैं। इन्हीं मिलिट्री बेसिस के साथ एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस साउथ कोरिया में मौजूद है, जिससे अमेरिका नॉर्थ कोरिया और चाइना पर कड़ी नजर रखे हुए है। अगर अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की थोड़ी सी भी झड़प होती है तो अमेरिका अपनी इन बेसिस की मदद से नॉर्थ कोरिया को मिनटों में खत्म कर सकता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया डिफेंस के मामले में किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रहा और आए दिन न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को अपनी पावर के बारे में बता रहा है। अगर नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन है सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख, जबकि इसकी एक्टिव आर्मी की तादाद तकरीबन 12,80,000 के करीब है। अगर पाकिस्तान की आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख एक्टिव आर्मी है, यानी नॉर्थ कोरिया से भी आधी, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन नॉर्थ कोरिया से 10 गुना ज्यादा है। और इंडिया, जो कि पाकिस्तान से भी कई गुना बड़ा है, इसकी एक्टिव आर्मी सिर्फ 14.5 लाख है, यानी नॉर्थ कोरिया से 1,50,000 ही ज्यादा। आप नॉर्थ कोरिया की आर्मी की तादाद से ही पता लगा सकते हैं कि ये देश डिफेंस के मामले में कितना सेंसिटिव है। ये कंट्री दुनिया में 4th पोजीशन पर आता है, जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा एक्टिव आर्मी मौजूद है। अगर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया ने ये 2022 में 80 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेस्ट किया, जिनमें से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज इस कदर ज्यादा है कि ये मिसाइल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। इसके अलावा 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया जिसकी रेंज तकरीबन 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी नॉर्थ कोरिया इस मिसाइल की मदद से दुनिया के किसी भी कंट्री को हिट कर सकता है। इन न्यूक्लियर मिसाइल्स की सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद अमेरिका के भी होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक किसी भी कंट्री के पास ऐसे मिसाइल नहीं जिनकी रेंज इस कदर ज्यादा हो। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज मिसाइल को टेस्ट किया, जो जापान के ऊपर से होता हुआ 4600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा। और इसी के अगले महीने यानी नवंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया ने एक ही दिन में 23 मिसाइल्स को टेस्ट करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि आज तक किसी भी कंट्री ने एक ही दिन में इतने ज्यादा मिसाइल्स को टेस्ट नहीं किया। इन सब से बढ़कर नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स पर काम कर रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं और ये किसी भी शॉर्ट रेंज टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इन मिसाइल्स को चलाने के लिए किसी सबमरीन या फिर जेट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बड़ी आसानी से किसी नॉर्मल मिसाइल व्हीकल से भी चल सकते हैं। और जिस तरह नॉर्मल न्यूक्लियर मिसाइल्स को चलाने के लिए स्पेशल अप्रूवल की जरूरत होती है, वहाँ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स को चलाने के लिए सिर्फ कमांडर के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इन मिसाइल्स को बनाने का मेन मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ न्यूक्लियर मिसाइल्स पूरे शहर को तबाह कर देते हैं, वहाँ ही टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स कमांड के मुताबिक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करते हैं। जैसा कि दुश्मन की किसी मिलिट्री बेस को तबाह करना हो तो इन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है।
नॉर्थ कोरिया अच्छी तरह से ये जानता है कि अगर साउथ कोरिया या फिर अमेरिका से वॉर होती है और वो अमेरिका पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है तो बदले में अमेरिका की सबमरीन्स भी न्यूक्लियर अटैक करेंगी और पूरे नॉर्थ कोरिया को मिनटों में तबाह करके रख देंगी। इसलिए नॉर्थ कोरिया टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स बना रहा है ताकि किसी भी वॉर की सूरत में वो साउथ कोरिया, जापान, गुआन और हवाई में मौजूद अमेरिकन बेसिस को तबाह कर दे, जिसकी वजह से अमेरिका की सारी आर्मी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और नॉर्थ कोरिया को किसी किस्म का कोई डर नहीं रहेगा। अगर नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर पावर की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के पास हर किस्म के न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि दुनिया के किसी भी हिस्से को हिट करने की ताकत रखते हैं। इस एक इमेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास 150 किलोमीटर की रेंज से लेकर 13,000 किलोमीटर तक की रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका की लगाई गई सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया का चाइना और रशिया के अलावा कोई भी कंट्री दोस्त नहीं है और दूसरा, नॉर्थ कोरिया के खतरनाक बिहेवियर की वजह से कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया से अच्छे ताल्लुकात कायम नहीं कर पाता। नॉर्थ कोरिया की इस बढ़ती हुई न्यूक्लियर पावर से जहां अमेरिका डरा हुआ है, वहां ही कई दूसरे देश भी इसकी पावर के बारे में जान गए हैं। इसलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने का जरूर कहेगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका की किसी भी बात को मानने वाला नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को अब इस बात का भी पता लग गया है कि अगर अमेरिका के कहने पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाता है तो अमेरिका कल को इनका भी वही हाल करेगा जो आज इराक, लीबिया और यूक्रेन का हुआ है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा जिसकी वजह से उसे किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ये भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के बगैर अमेरिका को कभी भी हराया या डराया नहीं जा सकता। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया इतने मिसाइल्स बना रहा है और जिस स्पीड से नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में लगा हुआ है, इसको रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये सारा कुछ अपने डिफेंस और अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। नॉर्थ कोरिया जितना पैसा और टेक्नोलॉजी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में खर्च कर रहा है, अगर इतना ही पैसा लोगों को फैसिलिटेट करने में भी खर्च किया जाए तो शायद नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों की गुर्बत और मुश्किल की जिंदगी से जान छूट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि दुनिया में मौजूद कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगी हुई हैं, आखिर इन न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का क्या मकसद है? सिर्फ दूसरे कंट्री पर अपना दबाव बढ़ाना, चाहे इसके नतीजे में अपने मुल्क के लोग भूख और गुर्बत की चक्की में ही क्यों न पिस रहे हों, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह कंट्रीज इन न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में लगी हुई हैं, अगर किसी भी वजह से वॉर होती है और इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर लिया जाता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसी टेक्नोलॉजी को एनर्जी पैदा करने और इस पर खर्च होने वाले मिलियन ऑफ डॉलर्स को इंसानों की बेहतरी और अमन के लिए खर्च करें तो शायद हमें न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत ही ना पड़े। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।